हेलो नमस्कार, वेलकम टू हिंदी क्लासेस विद अतुल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11वीं की जो हिंदी की पुस्तक रहती है अंतरा, उसमें चैप्टर नंबर 4 यानी कि पद्य खंड का जो है चैप्टर नंबर जो है 4 रहता है। और जिसमें पद्माकर जी जो रहते हैं लेखक कवि। सबसे पहले हम इनके साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इसके पद्य को जो है पद्यांशों को जो है कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इनका जन्म हुआ था, पद्माकर जी का जन्म हुआ था सन 1753 से लेकर 1833 के बीच में। इनका जो है समय काल रहता है पद्माकर जी का, और रीतिकाल के ये कवि थे। रीतिकाल के कवियों में पद्माकर का महत्वपूर्ण स्थान है। वे बादा उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उनके परिवार का वातावरण कवित्वमय था। उनके पिता के साथ साथ उनके कुल के अन्य लोग भी कवि थे, अतः उनके वंश का नाम ही कवीश्वर पड़ गया था। वे अनेक राज दरबारों में रहे। बूंदी दरबार की ओर से उन्हें बहुत सम्मान, दान आदि मिला। पन्ना महाराज ने उन्हें बहुत से गांव दिए। जयपुर नरेश ने उन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी और साथ ही जागीर भी। उनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, राम रसायन और गंगा लहरी आदि प्रमुख हैं। पद्माकर ने सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना के द्वारा प्रेम और सौंदर्य का मार्मिक चित्रण किया है। जगह जगह लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भावानुभूतियों को सहज ही मूर्तिमान कर देते हैं। उनके ऋतु वर्णन में भी इसी जीवंतता और चित्रात्मकता के दर्शन होते हैं। उनके अलंकारिक वर्णन का प्रभाव परवर्ती कवियों पर भी पड़ा है। पद्माकर की भाषा सरस, सुव्यवस्थित और प्रवाहपूर्ण है। काव्य गुणों का पूरा निर्वाह उनके छंदों में हुआ है। गतिमयता और प्रवाहपूर्णता की दृष्टि से सवेय और कवित्व पर जैसा अधिकार पद्माकर का था, वैसा अन्य किसी कवि का नहीं दिखाई पड़ता। भाषा पर पद्माकर का अद्भुत अधिकार था। अनुप्रास द्वारा ध्वनि चित्र खड़ा करने में भी अद्वितीय हैं। पाठ्य पुस्तक में संकलित पहले कवित्व में कवि ने प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रकृति का संबंध विभिन्न ऋतुओं से है। वसंत ऋतु का राजा है। वसंत के आगमन पर प्रकृति, विहंग और मनुष्यों की दुनिया में जो सौंदर्य संबंधी परिवर्तन आते हैं, कवि ने इसमें उसी को लक्षित किया है। दूसरे कवित्व में गोपियाँ, लोक निंदा और सखी समाज की कोई परवाह किए बिना कृष्ण के प्रेम में डूबे रहना चाहती है। अंतिम कवित्व में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य को भौरों के गुजार, मोरों के शोर और सावन के झोलों में देखा है। मेघ के बरसने में कवि नेह को बरसते देखते हैं। अब चलते हैं हम आगे, जो व्याख्या करेंगे। 3 पद रहते हैं इस कवि द्वारा रचित।
जो +1 के सिलेबस में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले जो पद को। इस पद में जो है प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है और इसमें क्या क्या जो प्रकृति के बारे में कहा गया है उसके ऊपर हम जो है यहाँ पे अब चर्चा करेंगे। ओरे भांति कुंजन में गुजरत वीर भोर, ओरे डोर झोरन पे भोरन के है गए, कहे पदमाकर सु ओरे भांति गलियानी, छलिया छबीले छैल ओरे छवि छवे गए। ओरे भांति विहंग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन दे गए। ओरे रस और रीति, ओरे राग ओरे रंग, ओरे तन ओरे मन, ओरे वन है गए। पद्माकर जी इसमें कह रहे हैं कि ओरे भांति गुंजन में गुजरत वीर भोर, ओरे डोर झोरन पे बोरन के है गए। यानी कि प्रकृति के सुंदर चित्रण के बारे में इसमें जो है पद्माकर जी कह रहे हैं, प्रकृति के सौंदर्य के बारे में इसमें वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ओरे भांति कुंजन में गुंजन वीर भोर, यानी कि जो है पेड़ों के बीच में, घनघोर पेड़ों के बीच में जो भंवरा होता है उनकी आवाज़ में जो है परिवर्तन जो है दिखाई देता है। यानी कि ओरे भांति कुंजन में गुंजरत वीर भोर, गुंजरत का अर्थ होता है जो भोरे जो है गूंजते हैं, गुंजरत उस गुंजन से है, वीर भोर यानी कि भंवरा जो है गूंजते हैं, तो उनकी आवाज़ में जो है परिवर्तन यहाँ पे दिखाई देता है जो है ऋतु के बदलाव के साथ साथ, और वह जो है अति मधुर स्वर जो है दिखाई देता है या अति मधुर स्वर लगता है उनकी जब जो है जब वो आवाज़ निकालते हैं। कौन? पेड़ों के बीच में से भंवरी। ओरे डोर झोरन पे बोरन है गए। और ऐसे में क्या होता है कि ओरे डोर, डोर किसकी? यहाँ पे झोरन पे बोरन, बोरन होता है बोर जो लगते हैं। जैसे आम, इसमें कहा गया है कि आम के जो पेड़ होते हैं उनमें जब आम के बोर लगते हैं तो उस उनके आकार में भी जो है परिवर्तन दिखाई देता है। तो आम के जो गुच्छे हैं, जैसे आम के जो फल है वह जब वृक्ष में लगता है तो उसके आकार में भी जो है ऋतु के बदलाव के साथ साथ जो है उसके आकार में भी यहाँ पे परिवर्तन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये जो है पद्माकर जी कह रहे हैं। आगे है, कहे पद्माकर सु ओरे भांति गलियानी, छलिया छबीले छे ओरे छवि छवे गए। इसमें आगे कहते हैं कि पद्माकर जी कह रहे हैं कि गलियों में भी जो है यहाँ अंतर दिखाई दे रहा है। यानी कि जो नगर या गांव की जो गलियां हैं उनमें भी जो है परिवर्तन दिखाई दे रहा है, अंतर नज़र आ रहा है जो है ऋतुओं के बदलाव के साथ साथ। यहाँ प्रकृति के सौंदर्य के बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। छलिया छबीले छैल ओरे छवि छवे गए। और जो है ऐसे में उस गली में रहने वाले जो है छबीले या नायक जो है उनके स्वभाव में भी जो है यहाँ परिवर्तन दिखाई दे रहा है या जो है बदलाव नज़र आ रहा है। आगे हैं,
ओरे भांति विहंग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन दे गए। यानी कि आगे कह रहे हैं कि ऐसे में ऋतु के परिवर्तन के साथ साथ जो है पक्षियों की जो आवाज़ है उनमें भी जो है अंतर नज़र आ रहा है। उनकी आवाज़ भी यहाँ पे मधुर लग रही है सुनने में। भिंग समाज में ऐसे ऋतुराज के न आज दिन दे। और ऋतुराज यहाँ पे बसंत ऋतु के बारे में कह रहे हैं कि यह इस ऋतु के आगमन का अभी तक तो 2 दय गए, यानी कि दिन दय, यानी कि 2 ही दिन शुरू हुए हैं, तो इतने सारे बदलाव नज़र आ रहे हैं। अभी तक तो इसका जो है मध्य समय आना बाकी है, और तब कितने बदलाव होंगे ये यहाँ पे जो है कवि कहना चाह रहा है। ओरे रस ओरे रीति ओरे राग ओरे रंग, यानी कि बसंत ऋतु के आगमन के साथ साथ जो है क्या होता है कि प्रकृति में जो रस होता है उसमें बदलाव होता है, और साथ में जो रातों में भी बदलाव नज़र आने लगता है। रात और जो स्वर जो गूंज उठता है आवाज़ों का, जैसे भंवरों का राग है, उसमें भी परिवर्तन जो है नज़र आता है। और रंग तन और मन और वन है गए, और जो है शरीर के रंग, प्रकृति के रंग, और उसके जो शारीरिक यानी कि तन और मन तथा वन, इन सभी में जो है अंतर जो है दिखाई देने लगता है। जब जो है बसंत का मौसम आता है तो जो है प्रकृति में नवयौवन छा जाता है और उसमें जो बदलाव हो जाते हैं। तो ये था पहले जो पद में कहा गया, प्रकृति के सौंदर्य के बारे में चित्रित किया गया। अब चलते हम सेकंड पद की ओर। इसमें क्या कहते हैं? सेकंड पद में जो है होली के अवसर पर जो यहाँ पे वर्णन किया गया है, यानी कि होली के अवसर का जो है चित्रण इस पद में जो है बताया गया है या दिखाया गया है। तो चलिए करते हैं इसको भी शुरू। गोकुल के कुछ गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, जो लगी कछु को कछु भाकत भने नहीं। कहे पदमाकर परोस पिछवारन के, द्वारन के दोरी गुण अवगुण गने नहीं। तो लो चलित चतुर सहेली याही कहूँ कहूँ। नीके के निचारे ताही करत मने नहीं। हो तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी। बोरत तो बोरियो पे निचोरत वने नहीं। इस पद में जो है पद्माकर जी यहाँ पे होली के अवसर के ऊपर जो है कह रहे हैं कि गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, जो लगी कछु को कछु भाखत भने नहीं। यानी कि गोकुल में जब जो है होली का अवसर आता है तो उस उपलक्ष्य में जो है क्या होता है कि गली में वहाँ के जो ग्वालों में और वहाँ का क्षेत्र जहाँ तक फैला है, वहाँ उन सभी लोगों में जो है एक होली के लिए एक बड़ी धूमधाम से बनाते हैं वह होली को। और इस अवसर पर कह रहे हैं कि जो लगी कछु को कछु भाकत भने नहीं। और इस अवसर पर जो है किसी को छोटा बड़ा यानी कि छूत अछूत किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता इस अवसर पर, होली के अवसर पर। कहे पद्माकर परोस पिछवारन के, द्वारन के दोरी गुण ओगुण गने नहीं। और पद्माकर जी कहते हैं कि इस होली के अवसर पर जो है
पड़ोस यानी कि पड़ोस में, पिछवाड़न पड़ोस और गांव के पीछे या पड़ोस के पीछे, या फिर द्वारन यानी कि दरवाजे आगे की दिशा में जो है। दोहरी गुण उगुन गने नहीं, चारों तरफ जो है ये माहौल बना हुआ है एक होली के बुक को बनाने के लिए, किसी प्रकार के बिना किसी गुण दोष के जो है सब मिलजुल कर होली बना रहे हैं। तो लो चरित चतुर सहेली याही को कहूँ, नीके के निचोरे ताही करत मने नहीं। तो ऐसे में एक चतुर सहेली जो है वहाँ पर आती है और देखती है कि उसकी जो है सहेली जो है होली के रंग से जो है पूरी तरह से भीगी हुई है, वस्त्रों से भीगी हुई है और पूरी तरह से वह गीली है। यानी कि होली जब वह सामने आती है उसकी सखी, तो वह निचोड़ता ही करत मने नहीं, तो वह जो है अपनी सहेली को कहती है कि तू तो पूरी तरह से जो है इस होली के रंग में रंगी हुई है और पूरी तरह से भीग गई है। ऐसे में उसे निवेदन करती है कि तू जाके जो अपने इस पानी से गीली या रंग से हुई इस गीले कपड़ों को जो है चेंज करके बदल करके आओ। पर ऐसे में वह सहेली जो है कपड़े को और निचोड़ने की बात करती है, निचोड़ो भी सुखाने की बात करती है। तो ऐसे में दूसरी सहेली जो है सखी, जो पूरी तरह से गीली होती है रंगों से, वह कहती है कि नहीं, मुझे मेरे इन कपड़ों को नहीं निचोड़ना है। हो तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी, यानी मैं तो श्याम रंग में जो है रंग चुकी हूँ, यानी कि होली के इस रंग को जो है श्याम रंग का को बता रही हूँ, वो श्री कृष्ण के रंग में जो है रंग चुकी हूँ। यानी कि वहाँ गोकुल के बारे के वहाँ के वातावरण जो वर्ण के बारे में कह रही है कि मैं तो जो है श्याम यानी श्री कृष्ण के रंग में रंग चुकी हूँ, यानी कि प्रेम में रंग चुकी हूँ, और मेरे लिए यह कपड़ों को निचोड़ पाना या श्री कृष्ण के प्रेम से जो है अवगत दूर होना यह सही नहीं होगा। बोरत तो बोरियो पे निचोड़त बने नहीं, और मैं इसे जो है निचोड़ना नहीं चाहती और मैं इस मौके को खोना नहीं चाहती, अर्थात मैं श्री कृष्ण के रंग में रमी रहना चाहती हूँ और इस जो रंग को निचोड़ना नहीं चाहती हूँ। तो ये था सेकंड पद। अब चलते हम थर्ड पद की, और जो कि हमारा लास्ट रहता है आज का। इस पद में जो है झूला झूलने का जिक्र किया गया है प्रकृति के बीच में। क्या कहते हैं? भोरन को गुंजन विहार वन कुंजन में, मंजुल मलारन को गावनो लगत है, कहे पद्माकर गुमानहु ते मानहु ते, प्राणहु ते प्यारो मन भावो लगत है, मन भावनो लगत है। मोरन को शोर घनघोर चहु ओरन, हिडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है। निह सरवा सरसावन में मिहि वर्षावन में, सावन में झुलियो जुहावनो लगत है। तो इसमें पद्माकर जी कहते हैं कि भोरन को गुंजन विहार वन कुंजन में, यानी कि जो है पेड़ों के बीच में जो है जो भंवरे की जो गुंजन यानी उनकी जो आवाज़ है वह काफ़ी मंत्रमुग्ध कर देती है, उनको सुनने में काफ़ी बहुत आनंद देने वाली है। मंजुल मलारन को गावनो लगत है,
और जो कि इससे मन को जो है सुकून मिलता है उनके इस गुंजन को सुन कर के। कहे पद्माकर गुमान हूँ ते मान हूँ ते। पद्माकर जी कहते हैं कि प्राण हूँ ते प्यारो मन भावनो लगत है। पद्माकर जी कहते हैं कि गुमान हूँ ते मान हूँ ते। भोरों की उनको इस गुनगुनाहट, यह गुनगुनाहट जो है उनके लिए मान हो तो उनके ऊपर उन्हें गर्व है और गुमान है। प्राण हो तो प्यारो, और प्राणों से भी प्यारे हैं। मन भावन लगते और मन को भाने वाले लगती है और ध्वनि। मोरन को शोर घनघोर चहु ओरन। और ऐसे में जो है मोर का जो है घनघोर जो आवाज़ है जो है चारों ओर जो है फैली हुई होती है। ऐसे समय में जब उसकी आवाज़ सुनाई देती है तो हिडोरन को बूंद छवि छावनो लगत है। और ऐसे में जो है बारिश की बूंद जब जो है पड़ने लगती है, नहीं सरसावन में ही बरसावन में, तो ऐसे में प्रेम उनके मन में जो है प्रेम को विकसित होना जो है आरंभ होता है और बरसने लगता है। सावन में झूलिबो सुहावनो लगत है। और ऐसे में सावन के महीना जो है में झूला झूलने से उनके मन को बहुत सुहाना लगता है, यानी कि सुहावना लगता है। तो ये थे पद्माकर जी के पद, जो कि कंप्लीट हो चुका है हमारा।